एवरीवन, जय हिंद। आज है 20 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम 20 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा था कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला जो दुनिया का तीसरा देश बना है, ईरान बना है। और नागपुर में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। मेघालय गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया। आईसीसी की पहली महिला न्यूट्रल अंपायर बनी है सू रेडफर्न। रिसेंटली भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बर्नार्डो एरोवलो बने हैं। विश्व आर्थिक मंच की जो 54वीं बैठक है स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई और भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाके से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है। तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के पदों के लिए सृजन की मंजूरी दे दी है। और मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है हालांकि कि 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बन गए हैं ये बन गए हैं अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया के बारे में मैंने बताया था कि ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। माफ कीजिएगा, नीति आयोग के ये पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। यहाँ पर नीचे मेंशन भी है ना। तो वित्त आयोग का गठन अभी जो साल बीता है 31 दिसंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। भारत में जो वित्त आयोग है ना, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है और इसी के 16वें अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। इसके पहले 15वें अध्यक्ष के रूप में आप एनके सिंह का नाम पढ़ते थे। ठीक है, अब ऑप्शंस के थ्रू कुछ अपॉइंटमेंट हम देख लें। नीति आयोग का डिस्कशन आया ही है, तो वर्तमान समय में यदि हम देखें तो नीति आयोग के जो सीईओ है ये वीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। वर्तमान में यदि हम बात करें रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं आरबीआई के, ये हो जाएंगे शक्तिकांत दास। प्रदीप जोशी ये यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के वर्तमान समय में अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे चलते हैं। फोर्ब्स ने हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें कि दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी, सबसे पावरफुल करेंसी ये बताया गया है कुवैती दिनार को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार ये दूसरे स्थान पर है। ओमान की करेंसी ओमानी रियल ये तीसरे स्थान पर है। कुवैती दिनार, बहरीनी दिनार, इसके बाद ओमानी रियल। वहीं दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा यूरो इस लिस्ट में 9वें स्थान पर है और जो यूएस डॉलर है ये 10वें स्थान पर। मजबूत करेंसी की बात की जा रही है, चलन में है उसकी बात नहीं की जा रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में 180 मुद्राओं को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देता है। ठीक है, तो यहां से कुवैती दिनार आपको याद रखना है। यूएस डॉलर ये यूएस की करेंसी, यूरो ये यूरोपीय यूनियन मतलब यूरोप के मोस्टली देशों की करेंसी ये यूरो है। अगला प्रश्न है महतारी वंदना योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो इसकी शुरुआत ये की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ ने महिलाओं को 1000 रुपए मासिक सहायता प्रदान करने के लिए योजना की शुरुआत कर दी है। आत्मनिर्भरता और कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1000 महीना यदि हम देखें तो साल का कितना होता है 12,000 महीने की जो फाइनेंशियल हेल्प है ये कर रही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। 23 से 60 वर्ष की महिलाएं इसके लिए पात्र है जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है। ये एप्लीकेशन मतलब अप्लाई कर सकती हैं। ये पहल वित्तीय स्थिति में सुधार लाने, छोटे पैमाने की उद्यमों को प्रोत्साहित करने में योगदान देती है। आपको कुछ याद आ जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना, आपको याद आया, ये ऐसी ही योजना थी जिसमें कि मध्य प्रदेश में 23 से 60 वर्ष तक की बालिकाओं और महिलाओं को 1000 रुपए तक की फाइनेंशियल हेल्प कर रही थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। बाद में इसे बढ़ा करके 1250 किया गया और ऐसा है कि मंथली 3000 रुपए किया जाएगा। गुजरात से हमने ये पढ़ा है कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये गुजरात है। हरियाणा से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? हरियाणा में खेलो इंडिया पैरा गेम्स मतलब कि जो दिल्ली ने पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये होस्ट किया, इसमें पदक तालिका में
टॉप पर हरियाणा ही रहा था। यहाँ डिस्कशन आया है छत्तीसगढ़ का, जिसकी राजधानी रायपुर। मुख्यमंत्री अभी इसी साल इनकी 2023 के लास्ट में भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय बने हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। नेशनल पार्क में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर, इंदिरा, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं अंबिकापुर। अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे, इसे खुले तो लगभग 2-3 साल होने जा रहा है, ये ओपन किया गया था। कांकेर आप देख सकते हैं, कांकेर में भारत का पहला मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट, मोटे अनाजों के लिए प्रोसेसिंग प्लांट आप कह सकते हैं, ये यहां पर स्थापित किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन, उद्घाटन है जो कि किया गया है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसी हुई है, तेलंगाना की राजधानी है, और इसी हैदराबाद में भारत का पहला रूफ साइकिलिंग ट्रैक, जिसका नाम है हेल्थ वे, इसका उद्घाटन किया गया है। जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये स्थापित करने जा रही है, इसी हैदराबाद में स्थापित करने जा रही है। 4 मीनार आप यहीं पर पढ़ते हैं। यदि मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में ही है इंडिया गेट। इसी इंडिया गेट के पास भारत का पहला वॉर मेमोरियल भी आप पढ़ते हैं। अभी मैंने बताया कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी ये दिल्ली ने ही की थी, और इसका जो शुभंकर आप रिलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा उज्ज्वला। पदक तालिका में टॉप पर हरियाणा है, ये हमने देख लिया है। 2 ऑप्शन बच रहे हैं। जयपुर, जिसे आप पिंक सिटी या भारत का पेरिस कह सकते हैं। इसी जयपुर में लास्ट ईयर जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने संविधान पार्क का उद्घाटन किया। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम इसी जयपुर में बनकर के कंप्लीट होने जा रहा है। मुंबई अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है। एप्पल के द्वारा इसका जो पहला स्टोर है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जिसे आप बीकेसी के नाम से भी जानते हैं, मुंबई में ही ओपन किया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर टनल ये भी मुंबई में ही स्थापित की गई है। इसके अलावा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में लगातार दूसरी वर्ष ये मुंबई को ही चुना गया है। आगे चलते हैं। भारत का पहला गौ अभ्यारण्य, यानी कि गायों के लिए समर्पित, अभी तक आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए पढ़ रहे थे? टाइगर्स के लिए पढ़ रहे थे, हाथियों के लिए पढ़ रहे थे। गायों के लिए समर्पित ये जो पहला गौ अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है, मुजफ्फरपुर के तुगलकपुर गांव में। इस अभ्यारण्य को बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 65 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है, जो कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा सीटें 80, जो कि भारत में सर्वाधिक है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। नेशनल पार्क में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप रिलेट कर सकते हैं। इसकी राजधानी जो है ना लखनऊ है। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। भारत की पहली जो आर्टिफिशियल सिटी है ये यहीं पर बनने जा रही है। इसके अलावा हमीरपुर में आप ये रिलेट कर सकते हैं, देश का पहला वाटर यूनिवर्सिटी, जल विश्वविद्यालय, ये इसी हमीरपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत है, जो कि ये की गई थी। अभी अयोध्या में रामलला का उद्घाटन होने जा रहा है। 22 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन है जो कि ये करने जा रहे हैं। लखनऊ में ही आप रिलेट कर सकते हैं, देश का पहला बंदर वन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूथ में यूनिवर्सिटी गेम्स है, माफ़ कीजिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी लखनऊ ने की थी, जिसमें कि पदक तालिका में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ टॉप पर रहा था। बात की जा रही है अभ्यारण्य की, यहाँ से आप ये रिलेट कर सकते हैं। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर, जिसकी शुरुआत है ना जो ये उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 1973 में की गई थी। अभी देश का जो 54वां टाइगर रिजर्व बना है ये मध्य प्रदेश का बना है। नाम इसका हो जाएगा रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और ये मध्य प्रदेश का 7वां, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। तमिलनाडु में पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र या पहला ऊर्जा द्वीप भी आप रिलेट कर सकते हैं। और मैंने क्या कहा है, डुगोंग संरक्षण केंद्र। डुगोंग ना, जिसे आप समुद्री गाय के नाम से भी जानते हैं, इनके संरक्षण के लिए। आगे चलते हैं।
हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धानु यात्रा कहाँ शुरू हुआ है? तो इसकी शुरुआत की गई है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा के बरगढ़ में इसकी शुरुआत की गई है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये धानु यात्रा फेस्टिवल है, जो देश की आज़ादी के जश्न के हिस्से के रूप में 1947-48 में बारगढ़ में शुरू की गई थी। तब से हर साल मनाया जाता है। ये महोत्सव रामलीला पर आधारित है। इसमें कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कहानी दिखाई जाती है। ओडिशा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल रघुवर दास हैं। लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10 है। नेशनल पार्क में सिमिलीपाल, भीतरकनिका नेशनल पार्क आप रिलेट कर सकते हैं। चिल्का झील रिलेट करेंगे तो ये खारे पानी की लेक है भारत में, ये यहीं पर हो जाएगी। अनसुपा झील, लेकिन इसके अलावा हीराकुंड बांध आपको याद रखना है, जो कि महानदी पर है। महानदी ये रायपुर में जो सिहावा पहाड़ी है, छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ से इसका उद्गम होता है। भारत में सबसे लंबा नदी बांध है जो कि ये हीराकुंड बांध ही हो जाएगा। अभी यदि आप रिलेट करेंगे ना तो रसबली मिठाई को जीआई टैग मिला है, ये ओडिशा का ही प्रोडक्ट है। इसके अलावा आप रिलेट करेंगे तो भारत में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो कि 20,000 दर्शकों की बैठक क्षमता वाला है, किसके नाम पर है? बिरसा मुंडा के नाम पर। ये इसी ओडिशा के राउरकेला में स्थापित किया गया है। तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया? अभी मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ जल्लीकट्टू फेस्टिवल मनाया गया है। आप रिलेट कर सकते हैं ओणम फेस्टिवल, ये मनाया जाता है केरल में। असम में बिहू फेस्टिवल और अम्बुबाची फेस्टिवल, और ओडिशा में एक नुआखाई फेस्टिवल जो कि फसलों का त्यौहार है, आप रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल सिस्टम विकसित किया है? तो इसका नाम हो जाएगा संभव मोबाइल सिस्टम। ये संभव मोबाइल प्रणाली का उद्देश्य है किसी भी परिस्थिति में तेज और सुरक्षित संचार उपलब्ध कराना, जो कि भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। भारतीय सेना की स्थापना 1895 में हुई, लेकिन भारतीय नौसेना नहीं, इंडियन आर्मी की बात की जा रही है। ये 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाती है। इसका आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। मुख्यालय दिल्ली में है। मनोज पांडे वर्तमान में इसके प्रमुख हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शंस के थ्रू आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। माया, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों चर्चे में आया था लास्ट ईयर? क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने अभी इस माया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना लिया है। भारत ड्रोन है जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। संचार साथी, ये चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया पोर्टल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नया मतदाता पंजीकरण पोर्टल जिसका नाम है नमो, ये किसने लॉन्च किया है? ये रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा ने लॉन्च किया है। और भारतीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी महीने की 25 तारीख को मनाया जाता है, आप ये भी याद रखेंगे। नरेंद्र मोदी ने क्या लॉन्च किया है? तो देखिए 22 जनवरी को ये रामलला का उद्घाटन करने जा रहे हैं अयोध्या में। द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की थी, कहाँ से? दिल्ली से। अनुराग ठाकुर खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर इन्होंने लॉन्च किया, जो अभी मैं बता चुकी हूँ। उज्ज्वला हुआ कहाँ था? दिल्ली में। टॉप पर कौन है? हरियाणा। अगला प्रश्न है, माई स्कूल माई प्राइड अभियान की शुरुआत किसने की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान की शुरुआत की है, जिसमें व्यक्ति और संगठनों से अपनी पसंद के स्कूलों को अपनाने का आग्रह किया गया है। हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला और धर्मशाला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। 4 लोकसभा सीटें, 3 राज्यसभा सीटें हैं। नेशनल पार्क में ग्रेट हिमालयन कुल्लू सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क, झीलों में रेणुका, चंद्रताल, सूरजताल, बांध में भाखड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति। लोक नृत्य में ना यहाँ पर चांगी, चांगर, लामोई, वोन, ये सभी आप रिलेट कर सकते हैं। अभी आप करंट से रिलेट करेंगे ना तो यही हिमाचल प्रदेश है जिसने की हाटी समुदाय को एसटी कैटेगरी का दर्जा दिया है। बिहार से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाला जो राज्य है ये बिहार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? गरीबी को कम करने में नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, आज 2 बार अयोध्या का डिस्कशन आ ही गया, तो ये जो अयोध्या है ना, ये अयोध्या से आप ये रिलेट कर सकते हैं कि सोलर सिटी, उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी तो सांची है। और उत्तराखंड से क्या रिलेट कर सकते हैं? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का ये दूसरा राज्य है। पहला कौन हो जाएगा? गोवा।
आगे चलते हैं। हाल ही में लाई चिंगते किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? प्रश्न मैंने रिविजन कर रखा है। ताइवान के ये तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिसकी कैपिटल ताइपे सिटी, करेंसी डॉलर है। पहली महिला राष्ट्रपति साई इंग वेन रही हैं। चाइना के जो फिर से राष्ट्रपति बने हैं ये सी जिनपिंग बने हैं। सिंगापुर के थर्मन सगुनरत्नम, ये भारतीय मूल के हैं जो यहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति ये हैं इमैनुअल मैक्रोन। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ये भी हाल ही में गैब्रियल अटल बने हैं, सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के। स्टैटिक जीके में पॉलिटी के प्रश्न यदि हम देखें तो उद्देश्य प्रस्ताव, इसका संबंध मतलब इसमें उल्लेखनीय योगदान देने का जो श्रेय जाता है जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है। संसद का सदस्य ना होते हुए भी इसमें जो कार्यवाही होती है इसमें भाग ले सकता है भारत का महान्यायवादी, जिसका उल्लेख है आर्टिकल नंबर 76 में। वर्तमान में आर वेंकटरमणी भारत के मुख्य न्यायवादी हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होता है इसके लिए उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिम्मेदार है। महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद यानी आप कह सकते हैं इनका कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 61 में है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत कार्य करता है तो उस राज्य का बजट ये संसद तैयार करती है। एक पंचायत में अधिक्रमित हो जाने पर अधिकतम अवधि के भीतर उसके चुनाव हो जाने चाहिए। मतलब पंचायत पूरा उसका ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया है तो इसके समाप्त होने के 6 महीने पहले ही ये चुनाव जरूरी है। मैंने कल आपसे पूछा था, कल आकांक्षा मैम ने क्लास ली थी, 3 दिन का ऊंट महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, राजस्थान इसका मेजबान रहा है। आज का सवाल है विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।